देखो बच्चों, हमारी ज्योग्राफी की फाइल का कार्य जो चल रहा था, पहला लेसन उसका डाल चुके। अब दूसरा लेसन है, नेक्स्ट लेसन नंबर 2। देखो, अध्याय 2 उसका पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के 5 प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक 30, 35, 54, 91 और 50 है, तो उनका माध्य प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य कैसे? प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना। ठीक है, तो जैसे एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स एक्स बटे एन, यानी कि प्रत्यक्ष विधि जो माध्य निकालते हैं, प्रत्यक्ष माध्य, उसका सूत्र है एक्स बार बटे सिग्मा एक्स बटे एन। एक्स बार का मतलब होता है माध्य जो निकाल रहे हो आप, सिग्मा एक्स होता है मापों के सभी मूल्यों का योग, यानी कि जो ये संख्या दे रखी है उनके सभी मूल्यों का योग, और एन बटे होता है पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या कितनी है। जैसे एक्स बार बराबर 30 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 91 प्लस 50 बटे 5, योग हो गया 260। 260 बटे 5, यानी कि माध्यिका जो है एक्स बार जो है आ गया 52.5%, यानी कि माध्यिका जो होगी, प्रत्यक्ष माध्यिका विधि जो होगी, इसकी कितनी होगी? 52.5%। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक विद्यार्थी के 6 प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक 50, 60, 75, 80, 55 और 40 है, तो उनका माध्य अप्रत्यक्ष विधि से, इसमें भी क्या क्या करना है? माध्य, लेकिन कैसे करना है? अप्रत्यक्ष विधि से। तो आपको बनाना है प्राप्तांक, यानी कि जो विद्यार्थी को है 50, 60, 75, 80, 55 और 40। ठीक है, डी बराबर, यानी कि डी माध्य जो है एक्स माइनस ए, तो एक्स यानी कि एक्स बार मान लेते हैं हम, सबसे पहले जो संख्या दी कितनी दी है 50, वो मान लेते हैं, किसी ने गलत लगाया तो 50 मान लेते हैं। अब इसमें क्या जैसे घटे 50 में के 50 गए तो 0, 10, यानी कि इसमें के 50 घटाना है 10, 75 50 गए 25, 80 में 50 गए 30, 55 में 25 गए और 40 में के 50 गए तो -10 आएगा यहाँ। ठीक है, इन संख्याओं का जो योग है, इन संख्याओं का यानी कि जो दे, ठीक है, तो सिग्मा बार एक्स सिग्मा डी बराबर 50, सूत्र है माध्य का, यानी सिग्मा बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटे एन। एक्स बार बराबर 51, 50 प्लस सिग्मा डी एक्स बराबर 50 बटे 10, यानी कि एक्स बार बराबर आ गया 50 प्लस 5 बराबर 55, एक्स बार आ गया 55, यानी कि अप्रत्यक्ष माध्यम विधि से, यानी कि माध्य तो निकाला कैसे विधि से? अप्रत्यक्ष विधि से। कितना आ गया? 55। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित वर्गीकृत समंकों में कुछ श्रमिकों की आय दर्शाई गई है, उनका माध्य आय जो है प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने की। माध्य का आय जो है वो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना है। सॉरी, वर्ग में दिया गया है, वर्ग है 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 69 से 79, 80 से 89। एफ दे रखा है 16, 20, 32, 12, 20। ठीक है, अब इनका निकाल लेते हैं, एक बार सारणी बना लेते हैं। सारणी जैसे आपने ये बना ली पहले, तो वर्ग 40 से 49, 50 से 59, 60 से 73, और ये सारणी आवृत्ति आपकी है 16, 20, 32, 12 और 20। इनका योग जो करेंगे सिग्मा एफ वो आता है 100। अब बात ये, सिग्मा एफ जो इनका योग जो माध्य बिंदु एक्स बार निकालते हैं, एक्स निकालते हैं 44.5। 44.5 का मतलब है ये जो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का योग कर लेंगे। 40 और 49 होते हैं 89, 2 का भाग दिया, कितने हो गए? 44.5। ऐसे इन दोनों का योग करके 54.5, इनका योग करके 64.5, 74.5, और ऐसे ही लास्ट का योग करके 84.5। ये इनका करना है। उसके बाद है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है, ये तो एफ है, आवृत्ति है, माध्य बिंदु है, एफ एक्स का इनसे गुना कर देंगे 16 इंटू 44.5 712, 20 इंटू 54.5 ये आ गया 1090 है, 32 इंटू 64.5 यानी कि 2064, 12.74.5 यानी कि 894, 20 इंटू 84.5 यानी कि 1690। ये जो है सिग्मा एफ एक्स का योग कर लेंगे। सिग्मा एफ एक्स का योग आएगा 6450 आएगा। ठीक है, अब माध्यिका निकालने प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन था सूत्र इसका, तो सिग्मा एफ एक्स का योग कितना है? 6450। सिग्मा एफ एक्स का योग है 6450 बटे एन, एन यानी कि एफ जो है सिग्मा एफ एन, एन जो है कितना है 100, तो इसमें भाग दे लो सीधा, कितना आ जाएगा 64.5%, यानी कि माध्य जो है प्रत्यक्ष विधि जो श्रमिकों के आए वो है 64.5% निकल के आ जाएगी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 50 विद्यार्थियों की कक्षा में आयोजित एक टेस्ट में प्राप्तांकों का श्रेणीवार विभाजन निम्नलिखित है। इन वर्गीकृत समांकों के लिए प्राप्तांकों का अप्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। करना क्या है, इसे माध्य ज्ञात करना, लेकिन कैसा करना है, अप्रत्यक्ष विधि से। देखो वर्ग आपको दे रखा है 120 से 129, 130 से 139, 140 से 149, 150 से 159, 160 से 169 आवृत्ति है। पहले की है 0, 7, 10, फिर 14, 0, 9 और 10। ठीक है, पहले सारणी बना, देखो वर्ग उतार लेंगे ऐसे 120 से 129, 130 से 139, 140 से 149, 150 से 159, 160 से 169 आवृत्ति एफ जो है इसे बताएं 7, 10, 14, 9 और 10। ठीक है, इसका योग कर लेंगे। इसे आप चाहो तो एन लिख सकते हो, यहाँ पर जो एफ है इसे एन लिख सकते हो, क्योंकि सूत्र में जब लिखेंगे हम तो एन लिखेंगे इसे। ये योग है 50 योग हो गए। अब वही माध्य बिंदु यानी कि मध्य बिंदु निकालना है, इन दोनों का योग करो 120 और 129 दोनों का योग करो, और दोनों का योग करने के बाद 2 का भाग दे दो, कितना जाएगा 124.5। ऐसे इनका योग करके 130 139 का योग करो, 2 का भाग दो 134.5, 140 149 का योग करके 2 का भाग 144.5, 150 और 159 का योग करके 2 का भाग 154.5, 160 ये 66 किसी ने गलत लिख दिया, ये 60 है, 160 और 169 का दो का भाग तो 164.5%। अब वो इनका करना है सिग्मा डी ए बराबर यानी कि 44 मान लेते हैं, 44 माइनस 5। अब इसमें क्या घटाना है, देखो कितना आ गया -20, ये जो संख्या घटेगी -20, -10, 0, 10 और 20 इनको जो ले लेंगे भाई 144 जो है 144.5 में काफ़ी इनको घटाओ, 144.5 में घटाओ कितना बचेगा -20, इसमें -10 बचेगा, 144.5 जीरो बचा क्योंकि बीच की संख्या जो थी वो ली हमने, और 154.5 में के 10 और इसमें के 20। अब बात है इनका एफ डी कर लो, यानी कि गुना जो करना एफ डी कर लो, एक तो ये एफ और ये जो है डी, इन दोनों का इसका और इसका गुना कर लो, 7 दूनी 14 माइनस 140, 10 नहीं 100, 110 सॉरी 100 माइनस 100, 14 को 0 से करेंगे 0, 10 इंटू 9 करेंगे तो 90, और 10 इंटू 20 करेंगे तो 10 इंटू 20 करेंगे तो ये 200 आएगा। किसी ने देखो फिर वही गलती कर दी, बहुत सारी गलती कर रखी बच्चों ने। अब इनका योग करके इनको जोड़ लो और इनको इसमें के घटाना है, इसमें के घटाया तो टोटल योग आया कितना 50 आया। अब देखो इसका सूत्र हुई सिग्मा एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। एक्स बार बराबर सिग्मा ए कितना लिया था 144.5 लिया था, 144.5 इंटू एफ डी कितना है 50, एन कितना है 50 बटे 50, तो योग 50 से सीधा 50 कट जाएगा, कितना जाएगा 144.5। यानी कि अप्रत्यक्ष विधि से 50 विद्यार्थियों का टेस्ट श्रेणी का जो विभाजन किया गया था, उनका जो अप्रत्यक्ष विधि से माध्य जो निकाला गया था, माध्य का या माध्यम जो निकाला गया है वो कितना है 144.5 आया है। एक तरह से जैसे कहें औसत जिसे हम बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित समांकों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी कि क्या ज्ञात करना है, माध्यिका सीधा निकल जाता है m/2, यानी कि आप माध्यिका अगर आपको ज्ञात करनी है तो m/2 यानी कि कुछ संख्याओं का योग करो, उसमें 2 का भाग दो, आपकी माध्यिका प्राप्त हो जाती है। जैसे पहली संख्या दे रखी है, पहला क्वेश्चन है इसमें 41, 62, 15, 34, 80, 16, 40, 54। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिसकी 40, 70, 38, 14, 84, 62, 32, 12 है। पहली जो क्रम संख्या इसकी सारणी बना लेते हैं। देखो पहले आपको क्रम संख्या में जैसे जमा लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी संख्या है उनको जमा लिया। अब उसके बाद आपको जमानी पहले नंबर पर सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 15 है, 15 लिख ली हमने। उसके बाद कितनी है 16 है, 16 लिख ली। 16 के बाद 34 है, 34 लिख लिया। फिर उसके बाद 40 है, 40 लिख लिया। फिर 41 को लिख लिया। उसके बाद 54 है, 54 को लिख लिया। उसके बाद 62 है, 62 को। उसके बाद 80 यानी कि सबसे बड़ी क्रम संख्या जमा के, और इन्हें सीरीज वाइज यानी कि सबसे छोटी फिर बढ़ते हुए क्रम में इनको जमा लेंगे। अब जमाने का अब निकालना है m बराबर n+1/2, यानी कि n प्लस संख्याओं कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रम संख्या, 8 + 1/2
यानी कि 9/2 कितना होगा 4.5। यानी कि माध्यिका का पद कौन सा है 4.5 में। 4.5 का तो यहाँ कोई मतलब नहीं निकला, तो माध्यिका का मतलब है चौथे और पांचवें पद का योग, यानी कि चौथे और पांचवें पद। संख्या कितनी है 8 है। अगर संख्या 9 होती और तब यहाँ 4.5 आता तो हम उसको बीच के को मान लेते भाई 4.5। तो 4.5 अब देखो चौथी संख्या ना तो हम इसे मान सकते हैं या ना इसे मान सकते हैं। तो अब चौथी और पांचवी संख्या जो इन दोनों का योग करो, दोनों का योग 40 + 41/2 कर देंगे तो वो आ जाएगा 40.5%। अतः माध्यिका कितनी होगी हमारी 40.5% आया। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा, देखो पहले क्रम संख्या जमाओ, इसमें भी संख्या 1 2 3 4 7 8 है। क्रम संख्या लिखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिख लिया आपने क्रम संख्या। उसके बाद आंकड़े, आंकड़े जो आपको दे रखे हैं ये आंकड़े हैं, आपको वही क्रम वाइज जमाने। पहले सबसे छोटा जमाना कितना है 12 है, 12 जमा दिया। उसके बाद सबसे छोटा 14 है, 14 जमा दिया। उसके बाद 32 है, सबसे छोटा 32 जमा दिया। 32 के बाद 38 है, 38 जमा दिया। 38 के बाद 40 है, 40 जमा दिया। 40 के बाद जो है 62 है, 40 के बाद 62 है, 62 जमा दिया 62। उसके बाद 70 है और उसके बाद 84 84 है, 84 जमा दिया। ठीक है, अब वही संख्या आएगी m माध्यिका के बराबर n + a1/2, यानी कि इनको योग कितना है, संख्या कितनी है 8, 8 + 1 कितना होगा 9 हो गया, 9/2 यानी कि वही 4.5। अब 4.5 में कोई पद नहीं आ रहा। अगर मान लो सीधा यहाँ 4 आ जाता है तो 4 आते हैं पद, हम किसको मान लेते माध्यिका कितनी आ जाएगी 38 आ जाती। लेकिन अब 4.5 आ रहा है, ना तो 4 है ना 5 है, यानी कि इसीलिए माध्यिका के लिए चौथा और पांचवा पद जो है उन दोनों पदों का योग करना पड़ेगा। तो चौथा और पांचवा पद यानी कि माध्यिका बराबर है चौथे और पांचवें पद का योग। चौथा पद कितना है 38 है और पांचवा पद है 40, यानी कि 40 + 38/2 बराबर कितना हो गया 39। अतः माध्यिका जो है सेकंड में माध्यिका कितनी आएगी 39, यानी कि पहले में आई 40.5 और यहाँ आई 39, यानी कि 40.5 और 39। पहले इन संख्याओं को गिनना है, उनका क्रम संख्या भाई 8 है 9 है 10 है जो भी है वो संख्या। उसके बाद माध्यिका सीधी मान ली संख्या 9 होती तो 9 + 1 कितना हो जाता 10, 10/2 5, पाँचवीं संख्या सीधा लिख देते, कौन सी हो जाती ये 4.5 है, इसलिए इन दोनों संख्याओं का योग करना पड़ा था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात करनी है। अब आंकड़े हमें दिए गए हैं, उनसे क्या ज्ञात करनी है माध्यिका ज्ञात करनी है। माध्यिका के लिए जो सावर्ती दे रखी पहले तो सीधी संख्या थी, उस संख्या में क्या n + 2 का भाग देके जो संख्या आई उसके हिसाब से माध्यिका ज्ञात कर दिया। लेकिन यहाँ हमें क्या दे रखी है एक सारणी दे रखी है, उस सारणी के द्वारा बनाना है, इसका सूत्र अलग लगेगा। जैसे देखो वर्ग दे रखा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक का वर्ग ये दे रखा है। आवृत्ति जो दे रखी है 6, 10, 14, 16, 12, 9, 6, ठीक। ये आवृत्ति ये वर्ग और ये आवृत्ति सारणी हम इनकी बना लेते हैं। जैसे पहले तो वर्ग आपको उतारना ही है, ऐसे कैसे वर्ग उतार लो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 तक। आवृत्ति जो आपकी दे रखी है f, आवृत्ति जो है वो ऐसे कैसे 10, 14 6, 10, 14, 16, 12, 9, 6 आवृत्ति n, n बराबर इनका योग, योग कितना होगा 73, यानी कि ये जो संख्या है इनका योग देखो 16, 16 और 14 30, 30 और 46, 46 और 12 58, 58 9 30 और 7 73, यानी कि टोटल योग कितना हो रहा है इनका 73 संख्याओं का जो योग है। संचयी आवृत्ति जो है CF जो आपने निकाल रखी है, देखो ये जो योग और ये योग दोनों बराबर हो जाएगा। देखो पहले कितनी संख्या है 6 लिख ली, CF का मतलब इनका योग 6। उसके बाद ये कितने 10, 6 10 16, 16 में 14 जोड़ दो कितने हो गए 30, 30 और 16 46, 46 हो गए। फिर 46 और 12 जोड़ो 58 हो गए, 58 और 9 जोड़ो 67 हो गए, और 67 और 6 कितने हो गए 73, यानी कि इन संख्याओं का योग 73। ये n बराबर जो 73 है वही CF निकालेंगे, उनका भी योग लास्ट में कितना आएगा 73 जो आएगा। आ गया। देखो माध्यिका, माध्यिका वही थी m बराबर n/2, यानी कि 2 जो आया था 73/2 कितना हो गया 36.5% होगी। अब हमें माध्यिका निकालने सारणी के अनुसार जो सारणी बनाई थी उसके हिसाब से
एम बराबर एल प्लस आई बटे एफ कोष्टक में एम माइनस सी जो है, ठीक है, एल प्लस आई बटे एफ एम माइनस सी। एम जो है आवर्ती आंकड़ों के लिए निर्धारित माध्यिका, यानी कि आवर्ती आंकड़े जो हैं उनके लिए जो माध्यिका निर्धारित की गई है उस संख्या को लिखना है। उसके बाद एल, एल जो है यानी कि माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है, जो आवर्ती आपने की है उस आवर्ती की निम्न सीमा जो होगी, मध्यम वर्ग की जो निम्न सीमा है वो सीमा लेनी है। आई बराबर होता है वर्ग अंतराल, यानी कि आई जो है उन संख्याओं का अंतराल कितना है सारणी में। एफ बराबर आवृत्ति, यानी कि आवृत्ति कितनी बार हुई है। और सी बराबर होगा माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति, माध्यिका वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति। अब देखो एम बराबर 40 प्लस 10 बटे 16 36.5 माइनस 30। ये जो है इस सारणी को देखो, मैं आपको एक बार फिर दोबारा देखो, अभी आपको जो सूत्र बताया था उस सूत्र में लिख रहा था, पहले लिख रहा था एल, ठीक है, प्लस आई बटे एफ एम माइनस जो, तो एल का मतलब यानी कि अभी आपकी जो माध्यिका निकली है 36.5, 36.5 किससे ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा है। यहाँ कितनी आई 40, अब 40 आई तो इसके सामने की आवृत्ति वर्ग कितना आ गया पहले वाला 40, इसीलिए मैंने लिखा 40 प्लस आई बराबर, आई था, आई का वर्ग अंतराल कितना है इनका 10 है इसलिए 10 लिखा। उसके बाद थी एफ, एफ का अर्थ मैंने बताया था आपको आवृत्ति, आवृत्ति इसके सामने कितनी आ रही है 16, तो बटे कितना लिख दिया 16। उसके बाद लिखा एम, एम माध्यिका कितनी है अपनी 36.5%, भी थोड़ी देर पहले बताया माध्यिका 36.5 आई, वो मैंने आपको यहाँ लिख दिया, ठीक है, माइनस इसमें दे रखा है सी बराबर आवर्ती मध्य वर्ग की पहले की संचय आवृत्ति। आवर्ती माध्य कितना 46 था, इस 46 से पहले की जो संख्या है, पहले की संख्या कितनी है, कौन सी है 30 आई है, तो इसलिए उसको माइनस कितना कर दिया 30 कर दिया था, ठीक है। तो देखो जैसे दिया था एल 40 प्लस 10 बटे 16 36.5 माइनस 30, ठीक है, 40 प्लस 10 बटे 16 ये हो गया, घट गया इसमें 36 में 30 तो घट गया 6.5, 40 प्लस अब ये 16 इसमें सीधा भाग दे दिया 10 में, 16 का तो 0.6 दोनों आ गया इंटू इसको कर दिया 6.5 से 40, ये तो प्लस में रहेगा, लघुत्तम लेके मत निकालना, ये तो प्लस में रहेगा, तो ये तो प्लस 40 प्लस इनका जो गुणा करके आया तो 4.06 आया, और एम जो आई लास्ट में माध्यिका जो हमें ज्ञात करनी थी वो आई 44.06%, यानी कि ये संख्या जो है ये तो प्लस में ही रहेगी, इसका इसमें भाग दे लो, या फिर चाहे तो आप इसको इंटू गुणा में करके यहाँ जीरो लगा दो, 0 से 0 फिर वो 65 में 16 का भाग कैसे भी आप कर सकते हैं, इनको काट के संख्या यानी कि पहले हमने सीधा भाग दे दिया तो 0.6 दोनों आई, गुना इससे कर दिया, उसके बाद गुणा करने पर 4.06 आई, 40 प्लस 4.06 यानी कि 44.06 इसका क्या गया उत्तर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका, यहाँ भी वही माध्यिका ज्ञात करनी है जो आपने उस क्वेश्चन में, वो इस क्वेश्चन जैसे देखिए 150 से 159, 160 से 169, 170 से 179, 180 से 189, 190 से 199, 200 से 209, 210 से 219, 220 से 229, 230 से 239 संख्या जो है, आवृत्ति जो आपकी दे रखी है 3, 5, 8, 12, 22, 18, 16, 10, 6 जो है यह आवृत्ति आपकी दे रखी है। देखो जैसे वर्गांतराल आपने ये लिख ही लिया, 150 से 159, 160 से 169, 170 से 179, 180 से 189, 190 से 199, 200 से 209, 210 से 219, 220 से 229, 230 से 239, आवृत्ति आपने इनकी लिखी ली 3, 5, 8, 12, 22, 18, 16, 6, 16, 10, 6, यानी कि इनका योग हो गया कुल मिला के 100, n बराबर योग हो रहा है 100 योग हो रहा है। ऐसे संचय आवृत्ति, ये मैंने पहले कहा था इनका योग जो है सेम हो जाएगा, ये 16 नहीं है ये 6 ही है, किसी ने गलती से लिख दी, गलती बहुत कर रखी है, जैसे 3, 5 और 3 8, 8, 8, 16, 16 और 12 28, 28 और 22 50, 25 और 18 50 और 18 58 68, 68 और 16 होते हैं 84, 84 10 94, 94 से 100, वही 100 हो गया। मैंने पहले कहा था जो योग इसका आएगा ऐसे यहाँ योग इसी का आएगा। ऐसे इसमें करना है, माध्यिका बराबर एम बटे 2, यानी कि माध्यिक कितना एन की तरह 100 बटे 2 बराबर 50वां पद, 50वां पद वहाँ सारणी में देखना, एम बराबर सी प्लस आई बटे एफ एम माइनस सी, ये 1 मिनट रुकना, ये सी नहीं है एल है, ये
किसी ने गलत बना रखा है, एल है, एल ठीक है। एल कितना आया 200 आया था, प्लस 10 वर्ग अंतराल 10 का है बटे 18 यानी कि संख्या इन 50 माइनस 50, एम वो पद कितना 50। उसके बाद सारणी में आप देखना, उसके बाद संख्या जो आ रही है सेम वो भी 50 ही आ रही है, इसलिए 50। तो 200 प्लस 10 बटे 18 जो 0, यानी कि 200 बटे, यहाँ तो 0 से गुणा 18 करेंगे कितने आएगा 0 आएगा। इन संख्याओं को कितना भाग देके काटापीटी 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं उसका मान 0 ही आता है, तो सीधा काटे बिगर मैंने क्या लिख दिया है 200 प्लस 0 बराबर 200। माध्यिका बराबर जो है एम बराबर माध्यिका कितनी आ गई 200 आ गई। मान लो इस संख्या को यहाँ से यहाँ काटते फिर 0 से गुणा करते वही 0 आना था इसका मतलब, तो 200 प्लस 0 बराबर 200 इसका योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात करना। अच्छा बहुलक ज्ञात करना, बहुलक ज्ञात करना, बहुलक का मतलब होता है यानी कि जिस पद की आवृत्ति जो है जितनी बार आती है वही क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है, यानी कि सबसे अधिक बार आने वाला पद जो है वही क्या कहलाएगा बहुलक कहलाएगा। जैसे यहाँ है 40 42 60 14 4 12 25 20 40 25 18 10 25, ठीक है। पहले संख्या डालो, देखो सबसे छोटी संख्या लिखनी है आपको, सबसे छोटी संख्या कितनी है सबसे 4, उसके बाद है 10, उसके बाद कितनी है 12, 12 के बाद 14 है, 14 के बाद 18 है, 18 के बाद 20 है, 20 के बाद जो संख्या है 25 है, 25 के बाद संख्या 40 है, 40 के बाद इधर 42 है और 42 के बाद 60 है। अब ऐसा देखो 25 2 बार 3 बार 4 बार जो भी आया है आपको बार बार नहीं लिखना है, एक बार ये संख्या लिखनी है। यहाँ आवृत्ति दो दर्शाएंगे, उस आवृत्ति में लिखना है सबसे ज़्यादा। 4 कितनी बार आया था देख लो, एक बार है एक दर्शा दिया, 10 एक बार है एक दर्शा दिया, 12 एक कितनी बार है एक बार है एक दर्शा दिया, 14 कितनी बार है एक बार है एक दर्शा दिया, 18 कितनी बार है एक बार है एक दर्शा दिया, 20 कितनी बार है एक बार है एक दर्शा दिया, 25 कितनी बार है 1 2 3 यानी कि 3 दर्शा दिया, 40 कितनी बार है 1 2 यानी कि 2 बार दर्शा दिया, 42 कितनी बार है एक बार है, 60 कितनी बार है एक बार है एक बार दर्शा दिया। अब देखो सबसे अधिक बार आवर्ती, मैंने पहले ही कहा था जिस पद की सबसे अधिक बार आवर्ती होगी वही बहुलक कहलाएगा। सबसे अधिक बार आवर्ती कितने की है 25 के, तो बहुलक कितना होगा वो लिखिए। अतः बहुलक ज्ञात करने के लिए संख्याओं में जिस पद की आवृत्ति बार बार होती है उसे बहुलक माना जाता है, यानी कि जो पद अधिक बार आए बार बार आए ये बहुलक है। अतः यहाँ पर 25 की आवृत्ति बार बार यानी कि 3 बार, कुष्टक 3 बार हुई है जो कि सबसे अधिक है, इसलिए बहुलक कितना होगा 25, यानी कि सबसे अधिक बार जो संख्या आएगी वही क्या कहलाएगी हमारी बहुलक कहलाएगी। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन है निम्नांकित मूल्यों के लिए विस्तार की गणना कीजिए, यानी कि मूल्य आपको दे रखा है उसके आधार पर विस्तार की गणना करनी है। जैसे 50 30 70 90 25 20 और 100। विस्तार की गणना जो करनी है उसका सूत्र होता है विस्तार सूत्र R बराबर L माइनस S, ठीक है। L मान का मतलब होता है सबसे बड़ी यानी कि अधिकतम जो संख्या वो लेनी है, और S मतलब सबसे छोटा मान जो होता है। सबसे बड़ा मान कितना है इसमें 100 और सबसे छोटा मान 20 है। तो यहाँ देखो R बराबर L माइनस S था, L कितना था 100, S कितना था 20, तो 100 में के 20 गया तो 80, ये सीधा क्वेश्चन था। यानी कि बड़ी संख्या जो है उस सबसे बड़ी संख्या को लेकर उसमें से सबसे छोटी संख्या घटा देनी है, तो यहाँ पर जो है विस्तार ज्ञात हो जाएगा, संख्या जो है उनका विस्तार निकल कर आ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है 10 श्रमिकों की पारिश्रमिक निम्नानुसार है, यानी कि पारिश्रमिक यानी कि परिश्रम जो है 10 श्रमिक जो है उनके वेतन जो है निम्नानुसार है, इनका मानक विचलन ज्ञात करना। आपको क्या करना है मानक विचलन ज्ञात करना है। मानक विचलन जो यह ध्यान रखना मानक विचलन वहाँ निकाला था वो अधिकतम में के कम घटाया, यहाँ संख्या दे रखी है कितनी 10 इसलिए यहाँ सीधा नहीं निकालोगे, यहाँ ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी संख्या ली छोटी घटा दी और वो आ गया। देखो जैसे दे रखा है 42 38 36 45 50 58 52 55 65 और 59 जो दे रखा है। अब इसमें देखो पहले हम सारणी बना लेते हैं,
एक्स बार यानी कि 42, 38 जो संख्या आपको दे रखी है, 36, 45, 50, 58, 52, 55, 60, 59, इन संख्या को, इस संख्या का कितना क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। अब योग करने का मतलब इस संख्या का योग कर लिया और उस योग में इसका भाग दे लेंगे, जितने ये पद हैं उस संख्या के योग में कितने, श्रेणिकों की संख्या कितनी है, 10। संख्या का योग कितना है, श्रेणिकों की संख्या 10 है। योग कितना आया था, 500 आया है। 10 का भाग दे लिया, कितने आ गए उत्तर, 50 आ गया। इस अंक में 50 या तो 50 हो जाए या फिर मान लो यहाँ 50 नहीं 52 होता तो इससे अधिक 52 इसी को मानते, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, एक मुख्य संख्या बीच की संख्या मान लेते हैं, यानी कि 50 जो है वो संख्या। अब इसको 50 संख्या मानकर हम इसमें के घटा, इसमें के इन संख्याओं को घटाएंगे, इन संख्याओं को। तो जैसे 50 माना, 50 में के 42 में के 50 गए तो -8, 38 में के 50 गए तो -12, 36 में के 50 गए तो -14, 45 में 50 गए -5, 50 में के 50 जाते हैं तो 0 बचता है, 58 में के 50 गए तो 8, 52 में के 50 गए तो 2, 55 में के 50 गए तो 5, 65 में के 50 गए तो 15 और 59 में के 50 गए तो 9। अब इन संख्याओं का योग कर, योग का मतलब माइनस संख्या जो है इन माइनस संख्याओं को योग करो और इन माइनस संख्याओं को इन संख्या जो है प्लस की संख्याओं में के घटा दो। तो देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 9 29, 29 का योग हो गया, 8 और 2 10, 10 15 5 20 और 10 30, 30 और 9 39, यानी कि 39 में 29 घटा दो, प्लस की कितनी बच गई, 10 बच गए। तो यहाँ n बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यहाँ करना है सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स स्क्वायर मतलब जो ये x आया है इस x का स्क्वायर करना है, इसको वर्ग करना है। 8 8 64, 12 12 144। देखो 8 × 8 करेंगे तो प्लस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाती है, इसलिए यहाँ में सब संख्या किसकी आएंगी, प्लस की आएंगी और प्लस 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 होता ही। 8 8 64, 12 12 144, 14 14 196, 55 25, 0 को 0 ही आएगा, 8 8 फिर 64 होते हैं, 2 2 4 होते हैं, 55 25 होते हैं, 15 15 225 होते हैं और नंबर 9 9 81 होते हैं, नंबर 81। इनका योग कर लो सिग्मा एफ एक्स का, यानी कि सिग्मा एक्स स्क्वायर का योग है 828। इस संख्याओं का जो योग करेंगे इनका योग आएगा 828। अब मानक विचलन ज्ञात करना, मानक विचलन ज्ञात करना है। देखो जैसे यहाँ ये सूत्र दे रखा है, ऐसे मानक विचलन का ये सूत्र हमें निकालना है, यानी कि सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर बटे एन, सिग्मा यहाँ ये हो जाएगा एफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एफ एक्स स्क्वायर बटे एन कितना है 10, एफ एक्स स्क्वायर कितना है 828 बटे 10, सीधा भाग दे लो कितना आ जाएगा 82.2%। भाई रूट निकालना है, रूट का मतलब इसको अगर रूट निकालेंगे यही इसको आप स्क्वायर कर दो, एक ही बात होती है। रूट निकाले यानी कि 28 यानी कि लगभग 81 का, तो ये आ गया 82.8 जिसका आ गया 9.099। यानी कहते हैं माध्य विचलन जो होगा, मानक विचलन जो इसे हम मान लें, मानक विचलन जो ज्ञात करके आया वो आ गया 9.01%। ठीक है, 9.01 इसका क्या हो जाएगा, मानक विचलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के आधार पर है। यहाँ श्रेणिकों की संख्या थी जो दे रखा है, इसमें आप चाहो तो इनका जो सिग्मा बार देखो जो दे रखा है इसका मान अगर आप चाहो तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर बाकी की इतनी दिक्कत नहीं है मान लिखने की, कहाँ आपका हो सकता है सिग्मा एक्स स्क्वायर जो हो रहा है इसका योग करना है और बाकी एन जो संख्या है इसका योग करना है। भाई इन संख्या का योग प्लस प्लस और माइनस का अलग अलग योग करके इनको घटा दे, माइनस में होती तो यहाँ संख्या हम किस में रखते, माइनस में रखते। यहाँ माइनस का अगर भाग देता तो फिर संख्या यहाँ उत्तर जो होता वो माइनस में ही निकल कर आता, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं थी। माइनस प्लस जो भी है वो उत्तर कोई सा भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो है लेसन नंबर 2 जो था आपका प्रैक्टिकल फाइल का जो है, इस लेसन नंबर 2 के साथ 2 पार्ट होंगे, यानी कि पहले पार्ट में जो डाला है इसमें तो क्वेश्चन संख्या आपको 10 तक ही मिल पाएगी। उसके बाद जो अगला पार्ट जो डालेंगे यानी कि इसी का लेसन नंबर 2 के ही 2 भाग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, शायद 15 या 16 क्वेश्चनों की संख्या है। 1 मिनट आप रुकिए मैं बताता हूँ आपको, लगभग शायद 15 क्वेश्चन है, 16 नहीं सॉरी 15 क्वेश्चन है। और 15 क्वेश्चनों के बाद वीडियो को ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो इसके बाद ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद जो 11वां 12वां 4 5 क्वेश्चन जो बच गए वो सेकेंड पार्ट के उसमें करके डाल देते हैं।